कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव चर्चा। भक्ति भंडार में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, एक कहार था। एक राजा था, एक कहार था। तो राजा था, वो तो शिव का प्रिय भक्त था, अनन्य भक्त था शिव का। और जो कहार था, वो तो कभी अपनी जुबान पे भगवान का नाम लेता ही नहीं था, उसे तो सख्त नफरत था। राजा थे, वो प्रिय भक्त थे। उनका 3 सूत्र पालन करते थे और प्रिय उनका रोज सुबह का पूजा पाठ करना धर्म था, 3 सूत्र का पालन करना। राजा के पास एक पुत्र भी था। पुत्र धीरे धीरे समय के अनुसार बड़ा हो गया तो राजा ने अपने पुत्र का शादी कर लिया। राजा ने पुत्र का शादी कर लिया। तो वो कहार थे। कहार उसको कहा जाता है जो छबरा बनाता है, सूप बनाता है, अनाज फटकने वाला, जो अनाज साफ होता है, वही उसी से कहा जाता है कहार। तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो राजा ने अपने बेटा की शादी कर ली। तो घर में बहू आ गई। धीरे धीरे राजा बूढ़े होने लगे तो राजा खत्म भी हो गए। राजा जब खत्म हुए तो राजा को शिव लोक से शिव के दूत लेने के लिए आए थे। तो शिवदूत गाने बजाने के साथ राजा की अर्थी उठा रहे थे। राजा की अर्थी गाने बजाने के बाद ढोल बाजे के साथ में उठा के ले जा रहे थे। तो जो राजा के पुत्र की पत्नी थी, वो शिव भक्त थी, वो भी प्रिय भक्त थी, शिव की 3 सूत्र का पालन करती थी। तो जैसे राजा की अर्थी को उठा के लेके जा रहे थे शिवदूत, तो बैंड बाजा के साथ, तो जहाँ लेके गए शिवदूत शिव के पास, तो वहाँ पे जब रानी ने, राजा की पुत्र की घरवाली थी, उसने देखा कि हमारे ससुर तो ऐसी बढ़िया जगह पे गए हैं, बैकुंठ में गए हैं, शिवलोक में गए हैं। तो वो बहुत खुश हुई थी कि मेरे ससुर यहाँ पे भी अच्छे थे और जहाँ पे गए हैं शिवलोक में, वहाँ भी बहुत अच्छे हैं। और जो कहार था भक्ति से सख्त नफरत करता था। जब उसी बीच में और कहार भी खत्म हो गया तो उसके आए थे नरक के शिवलोक, नरक के दूत लेने के लिए आए। तो अब उसको कांटों में और कंकर में, मिट्टी में उसको खींच के ले जा रहे हैं। तो राजा की जो बेटे की बहू थी, पुत्र की घरवाली थी, वो तो अपना रोने लगी, कहने लगी, ये भगवान, हे शिव गुरु, इसको कैसे लेके जा रहे हो? ये तो बेचारा कांटों में खींच के लेके जा रहे हो। शिव गुरु, आप इसको तो मिट्टी में खींच के लेके जा रहे हो। यही बोलती रही। उनकी पत्नी थी, लड़का की पत्नी थी, यही बोल करके और रोने लगी। तो जो राजा का पुत्र था, उसके बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि जब मेरे पिताजी की अर्थी जा रही थी तो तू खुश हो रही थी, और जब इस कहार उसकी डोम की अर्थी जा रही है तो तू रो रही है, तो तेरा इससे कोई संपर्क है। राजा का पुत्र था, वो गलत समझ लिया, लेकिन वो गलत नहीं थी। वो तो शिव की अनन्य भक्त थी, पूजा करती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी। अब फिर उसको जैसे मिट्टी में खींच के ले जा रहा है, कांटे में खींच के ले जा रहा है, तो ऐसे ही जो थी रानी, वो रोती थी, बार बार कहती थी, ये भगवान, इसको कैसे लेके जा रहे हैं, इसके कितना कष्ट दे रहे हो, यही बोलती थी। तो राजा का जो पुत्र था, इसी बात पर उसको मारता था और कहता था कि तेरा इससे कोई संपर्क है, लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो तो शिव की अनन्य भक्त थी, तो उसे सारा कुछ उनकी शक्ति से पता चल जा रहा था। जब मार रहा था राजा का पुत्र बहू को मार रहा था, तो शिव गुरु माता पार्वती सोचने लगे कि ये तो मेरा भक्त है और ये मूर्ख कुछ समझ नहीं रहा है, मूर्ख इसको मार डालेगा। अब हमको वहाँ पे प्रकट होना चाहिए और इसको समझाना चाहिए। और ये तो मेरी अनन्य भक्त है, ये तो मेरा दिन में 3 बार 3 सूत्र का पालन करती है और मेरा नाम लेती है, मैं इसका कष्ट देख नहीं सकता हूँ। तो शिव गुरु माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए तो कहने लगे कि तू इसको क्यों मार रहा है। तो वो बताने लगा कि जब मेरे पिताजी का अर्थी गया था तो ये हंस रही थी, और जब कहार की मिट्टी गई है, कहार की अर्थी गई है, डोम की अर्थी गई है, तो ये रो रही है, तो इसका गलत संपर्क है। तो माता पार्वती शिव शंकर भगवान समझा के बोले, कहने लगे कि मूर्ख तू नहीं जानता है, क्योंकि तू कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इसीलिए तेरे कोई जानकारी नहीं है। और ये है मेरा भक्त है, ये मेरा दिन में 3 बार 3 सूत्र करती है, मेरा नाम लेती है, मेरी पूजा करती है। और जो तेरे पिताजी थे वो भी प्रिय भक्त थे भगवान शंकर के, तो उसको तेरे पिताजी को मेरे दूत लेने आए थे, और जो डोम खत्म हुआ है इसको नरक के दूत लेने आए थे। तो बेटा ये समझा, समझ करके कहने लगा कि हे शिव गुरु महादेव मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे पे गलती हो गई। हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि शिव गुरु महादेव भगवान शंकर माता पार्वती मेरे को माफ कर दीजिए। जब उन्होंने, उसकी पत्नी तो भक्त थी, अनन्य भक्त थी, लेकिन उसका पति राजा का जो बेटा था वो भक्त नहीं था। भगवान शंकर माफ कर दिए और कहने लगे कि जो बेटा जैसी करनी करता है ऐसी ही उसको फल मिलता है। तुम्हारे पिताजी थे तो वो मेरे प्रिय भक्त थे, तुम्हारी घरवाली है ये भी मेरा प्रिय भक्त है, और जो ये डोम है इसको तो मेरे नाम से सख्त नफरत थी, इसने कभी भी अपनी जुबान पर मेरा नाम नहीं लिया है। तो मैं यही कहती हूँ कि जैसा इंसान करता है जैसा ही उसको मिलता है। सब कोई मिल करके भगवान शिव गुरु की चर्चा कीजिए, पूजा कीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय। और कुछ